नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रिय साधकों, जिस मनोयोग से आप इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उसी तरह इस एपिसोड को अपने 1 या 2 मित्रों को भेजकर सब्सक्राइब भी कराएं, जो कि परमात्मा में रुचि रखता हो। आप उनको व्यक्तिगत प्रयासों से इस एपिसोड के बारे में बताएं, जिससे भगवान की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और इस एपिसोड से जुड़ें। गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर, यानी कि आलोचना से प्रभावित हुए बिना श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यानी कि उसके समस्त दुखों का अंत होगा और उसे सुख की प्राप्ति होगी। गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा गया है कि गीता शास्त्र और इसका उपदेश किसी भी समय तप रहित मनुष्य से, भक्ति रहित मनुष्य से, सुनने की इच्छा नहीं रखने वाले मनुष्यों से और जो भगवान में दोष भाव रखता हो, ऐसे मनुष्यों से नहीं कहना चाहिए। अतः मेरा साधकों से यह निवेदन है कि इसे सिर्फ भगवत प्रेमी मनुष्य को ही शेयर करें और उससे सब्सक्राइब करने को कहें, जिससे गीता को और रामचरितमानस को सुनने वालों की कड़ी से कड़ी बनती रहे और निरंतर बढ़ती रहे। आपने पिछले एपिसोड में जाना कि मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश किस प्रकार हो सकता है। अब हम आगे की कड़ी में अध्याय 2 के श्लोक संख्या 66 एवं 67 का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर्थ शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य में भावना भी नहीं होती है, और भावनाहीन मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है और शांति रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ अयुक्त से मतलब है कि जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में निरंतर आसक्ति है। ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य को अयुक्त कहा गया है। अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती है। इसका अर्थ है कि उस पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वह नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना में रहने के कारण उसका कर्तव्य मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता है। आयुक्त के अंतकरण में भावना भी नहीं होती है, जिसका भाव यह है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, उसमें भावना भी नहीं होती है। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा के स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में रमण करता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, जिसका तात्पर्य है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण वह हर समय जलन और व्याकुलता से ग्रसित रहता है। उसको शांति नहीं मिलती है। शांति रहित पुरुष को कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी उपाय से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में, ब्रह्म में जो सुख की प्रतीति होती है, वह वास्तव में सुख नहीं है। वह तो दुख का हेतु होने से अत्यंत दुखी है। अगला श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरतीं प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्भसी। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन ही जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जिसका भाव यह है कि जब साधक कर्म क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का मन अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को
अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोगने करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आ जाता है तो उसकी रसना इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसना इंद्रिय मन को खींच लेती है, तो मन उस स्वाद से प्रसन्न हो जाता है। और जब मन में विषय का महत्व बढ़ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। भोग बुद्धि होने से साधक में परमात्मा को प्राप्त करने की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसका दृष्टांत रूप में समझाया गया है कि जल में चलती हुई नाव को जैसे वायु हर लेती है, वैसे मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी के पार करते हुए अपने गंतव्य को जा रहा है और उसी समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो उस वायु उस नौका को गंतव्य के विपरीत ले जाती है। ऐसे साधक परमात्मा की तरफ जब चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है और उसे परमात्मा के विपरीत ले जाता है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, बल्कि उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है और भोगों में मन लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता और परमात्मा के पास पहुंचने में सहायता करता है। इन्हीं तथ्यों को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में रावण और अंगद के संवाद में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सटीक वर्णन किया है। रावण में जितने भी दुर्गुण थे उन सभी के बारे में अंगद ने कहा है कि अब जनी बत बढ़ाओ खल करें, सुन मम वचन मान परिहरें, 10 मुख में बसीठी आयूँ, अस विचार रघुबीर पठाऊँ, जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँहि बंदे नहीं कछु मन साही, कौल काम बस कृपे न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, जीवन सब सम 14 प्राणी, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जिनका अर्थ यह है कि अरे दुष्ट रावण, बातों को मत बढ़ा और मेरा वचन सुन और अभिमान को त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। मैं श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। यदि मैं ऐसा करूँ तो भी उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में भी कुछ बहादुरी नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा और विष्णु विमुख, नित्य का रोगी, सदा क्रोध में रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस में हो रहा है, राम विमुख है और काम में आसक्त है, उसको सपने में भी कभी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति नहीं हो सकती है। इस प्रकार जो गीता कह रही है वही रामचरितमानस भी कहती है। इसलिए हर परिस्थिति में सदैव श्री राम जी के परायण ही रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साधक मित्रों, एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे हमारा नारा, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।